Hello friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exams, prisons, अर्थ एंड सोलर सिस्टम। सो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम आपके लिए ज्योग्राफी का अनदर टॉपिक लेके आए हैं जो कि है अर्थ और सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान टॉपिक है। एनसीईआरटी के अंदर अगर आपने स्कूल के अंदर काफ़ी कुछ इसमें से पढ़ रखा होगा और कई सारे बेसिक चीज़ें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अर्थ और सोलर सिस्टम जो कि आगे पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होनी चाहिए। देखते हैं फ्रेंड्स, अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बारे में। एक यूनिवर्स के एक लिटिल कॉर्नर के अंदर फ्रेंड्स अपना सोलर सिस्टम है। ओके, जैसे अपना सोलर सिस्टम है वैसा पॉसिबल है दुनिया यूनिवर्स के अंदर और भी कई सारे सोलर सिस्टम हो, लेकिन एक यूनिवर्स के छोटे से पार्ट में एक अपना सोलर सिस्टम है जिसी के बारे में अपन सिर्फ पता कर पाए हैं और उसी के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, और जो क्वेश्चंस फ्रेंड्स इसमें सोलर सिस्टम में से बनते हैं वो स्कूलिंग में नॉर्मली ज्योग्राफी और साइंस में इसमें से पुटअप होते हैं, जिसमें से ज्योग्राफी का टॉपिक कंसिडर किया जाता है इसको। ओके, इसके अलावा कई सारे पेपर हैं, आरआरबी, एसएससी, सीजीएल, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, काफ़ी सारे पेपर हैं जिनमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये वाले सारे नोट्स देखेंगे और ये वीडियो देखेंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन अपन गैदर करेंगे। देखिए, सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन और 8 प्लैनेट्स और उनके साथ में सैटेलाइट्स। उसके अलावा पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को हमने डार्क प्लैनेट मान लिया है फ्रेंड्स। अब अपने कितने 8 प्लैनेट्स हैं। सन है, एस्टेरॉइड्स, कॉम्बैट्स, मेटेओर्स और अदर डार्क प्लैनेट्स। तो ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं और ये कॉम्बैट्स क्या होते हैं, ये सब अपन देखेंगे एंड ऑफ द वीडियो के अंदर। द सन इज एट द वन ऑफ द 2 सेंटर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सन सेंटर के अंदर है और सारे प्लैनेट इसके रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। द क्लोजेस्ट प्लैनेट जो सन के है वो है मरकरी और सबसे फर्दर कौन सा है, नेपट्यून। प्लूटो को अपन ने डार्क प्लैनेट मान लिया है और इसको स्टेटस हटा दिया है, जो कि पहले इसका 9th प्लैनेट का स्टेटस था। जो 8 प्लैनेट है वो कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। और अपन को आसानी से याद करने का एक सिंपल सा मिनोमोनिक है फ्रेंड्स, जिससे आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। मेरे को पता है कि इन सभी को लाइन वाइज याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अपन एक सिंपल सा एक सेंटेंस याद करेंगे और आप आसानी से याद कर लेंगे सभी प्लैनेट का ऑर्डर। जैसे कि मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट एमजे सन। अब देखिए, मोस्ट के अंदर से एम आ गया है यानी कि मरकरी, वी के अंदर से वीनस, ई अर्थ, उसके बाद में एमजे और सन। एमजे या तो आप माइकल जॉर्डन समझ सकते हैं या फिर माइकल जैक्सन भी समझ सकते हैं। एम का मतलब मार्स और जे का मतलब जुपिटर। इसके अलावा SUN यानी कि सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ओके, सन। तो आखिरी के 3 तो वैसे ही सन से ही रिलेटेड हैं और वैसे भी सन आ गया यहाँ पे, और तो इस तरीके से अपन आपस से इजीली इनको याद कर सकते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट है, माइकल जॉर्डन भी बहुत वैल्यूएबल थे और सन भी बहुत वैल्यूएबल है। इस तरीके से अपन इनको आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट MJ और सन। सन के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स पहले थोड़ा बहुत। सन क्या है, प्राइमरी सोर्स है अर्थ के ऊपर। ओके, लाइफ का एक बहुत ही प्राइमरी सोर्स है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। सबसे क्लोजेस्ट स्टार है ये अर्थ का। अगर अपन जो रात को तारे देखते हैं वो बहुत दूर होते हैं और इन सभी स्टार्स जो होते हैं, इन सभी स्टार्स में से सन भी एक स्टार है और ये अपने सबसे क्लोजेस्ट है, इसीलिए अपने को बड़ा दिखता है। 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। टेम्परेचर जो सरफेस पे होता है, ओके, ट्रोपोस्फेयर रीजन में वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर अपना जैसे स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है, उसके अंदर वहाँ पे 6000 डिग्री टेम्परेचर होता है। बाकी उसके बाद में काफ़ी कम हो जाता है टेम्परेचर, कोई क्लाउड है, ओजोन लेयर है, उसके बाद में ऐसे कम करते करते काफ़ी कम हो जाता है। ओके, आउटर लेयर जो सन की है उसको, जिसको अपन कोरोना बोलते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर होता है 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस का। और जो कोर है, सेंटर है, वहाँ पे होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सन 73% हाइड्रोजन से बना हुआ है और 25% हीलियम से। इसके अलावा थोड़ा बहुत ट्रेस हैं ऑक्सीजन के, कार्बन, आयरन और अदर एलिमेंट्स के। आपको हाइड्रोजन और हीलियम ध्यान रखना है और इसीलिए इसको G टाइप मेन सीक्वेंस स्टार भी कंसीडर करते हैं। ओके, ये 4.6 बिलियन ईयर पहले बना था और उम्मीद है कि अगले 5 बिलियन साल तक और ये सन रहेगा। उसके बाद में एक रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये उसके बाद में इसकी लाइट है वो खत्म हो जाएगी और व्हाइट डार्क इसको कंसिडर कर लिया जाएगा। उसके बाद में सन खत्म हो जाएगा, आप ऐसा मान सकते हैं। सेंटर में अपने सोलर सिस्टम के सन। ओके, और इसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं है जैसे कि बाकी स्टार्स का नहीं है। इंस्टेड इट इज़ अ बॉल ऑफ गैस। एक गैस का बॉल है बहुत बड़ा, जिसकी खुद की इमेंस ग्रेविटी है और हीट और लाइट जनरेट करता है। ओके, एक मीडियम साइज स्टार है ये। येलो कलर इंडिकेट करता है उसका टेम्परेचर मीडियम रेंज में ऑफ स्टार्स में, और ये बहुत ही हॉट स्टार है। अपेयर करते हैं ब्लू वाइट इन कलर, वाइल द कोल्डेस्ट स्टार्स आर रेड। ओके, तो जो बहुत ज़्यादा स्टार्स
रेड होते हैं, यानी कि जो हीट जनरेट करते हैं वो ब्लू वाइट कलर के होते हैं। ओके, ये देखिए ये सन का स्ट्रक्चर है, ये कोर है जहाँ पे बहुत 15 मिलियन डिग्री टेम्परेचर है, और ये कोरोना है। ओके, ये साइड वाला ये पूरा जहाँ पे टेम्परेचर कितना है 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अब देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। 2 ग्रुप्स में अपन इनको डिवाइड करते हैं, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स कौन से हैं? ये चारों। ओके, शुरू के जो 4 हैं, अगर आप इसको मून को हटा दीजिए, शुरू के जो 4 हैं ये क्या है? इनर प्लैनेट्स हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ओके, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। यहाँ पे ये भी एक है, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया और मार्स हो गया। ये सारे इनर हैं। जैसे कि शुरू के जो 4 थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में ऑर्डर बताया था, मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट, तो मोस्ट वैल्यूएबल और एलिमेंट और साथ में एम, ये चारों तो हो गए इनर प्लैनेट्स, और आखिरी के जे से लेके सन तक हो गए, क्या हो गए? आउटर प्लैनेट्स। ओके, जो इनर प्लैनेट्स हैं इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं या रॉकी प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ये डेंसर हैं और शॉर्ट होता है इनका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, जो ये सन के घूमते हैं वो कम होते हैं दिन। आउटर प्लैनेट्स होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये गैस जाइंट्स हैं और गैसेस प्लैनेट्स हैं। साइज इनका बहुत बड़ा है और लॉन्गर होता है इनका रिवोल्यूशन का पीरियड, जिसमें से जुपिटर सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, और मरकरी क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट है। मरकरी के बारे में देखते हैं सबसे पहले। क्लोजेस्ट है सन के और स्मॉलेस्ट प्लैनेट है अपना सोलर सिस्टम का। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा, हालांकि मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने इनमें डाली हुई है। ओके, लेकिन उसके बाद भी और इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, जो कि पहला तो मरकरी सबसे क्लोजेस्ट है, आपको पता ही है, और साथ में सबसे स्मॉलेस्ट भी है। ओके, बहुत क्विकली सन के घूम लेता है। एटमॉस्फेयर नहीं है यहाँ पे। रोटेशन पीरियड इसका लॉन्गर है ऑर्बिटल पीरियड से, यानी कि रिवोल्यूशन से। खुद जो ये घूमता है वो पीरियड लॉन्गर है जब पूरा खुद घूमता है, कंपेयर टू ये जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, कोई मून नहीं है इसका। जो स्पेस क्राफ्ट जो मून तक भेजे हैं अपन ने वो है मैरिनर 10, मैसेंजर, बेपी, कोलंबो। ओके, ये अपकमिंग है। इसको अपन अर्थ से बिफोर सनसेट या फिर आफ्टर सनसेट ही देख सकते हैं। नाइट में मरकरी का जो टेम्परेचर ड्रॉप होकर -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और डे में पॉजिटिव होकर 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब देखते हैं वीनस के बारे में। अर्थ का ट्विन, ओके, सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं इसको वीनस को, कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अर्थ जैसी है। लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड है इस प्लैनेट का, रोटेशन पीरियड ज़्यादा है रिवोल्यूशन पीरियड से। हॉटेस्ट प्लैनेट है ये सोलर सिस्टम में, सबसे इंपॉर्टेंट हॉटेस्ट प्लैनेट। हालांकि मरकरी पास है सन के, ओके, लेकिन फिर भी वीनस हॉटेस्ट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सरफेस टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस रहता है इसका। डेंस एटमॉस्फेयर ऑफ गैसेस और केमिकल इंक्लूडिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स है। सन के क्लॉकवाइज मैनर में रिवॉल्व करता है, और बाकी सारे जो प्लैनेट्स है वो एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, क्लॉकवाइज में रोटेट करने वाला कौन सा प्लैनेट हुआ? वीनस हुआ। सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑर्बिट है नाइट स्काई के अंदर आफ्टर मून के बाद में। अर्थ से बिफोर सनराइज देख सकते हैं इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, और आफ्टर सनसेट देख सकते हैं इवनिंग स्टार बोलते हैं इसको। इसके भी कोई मून नहीं है इसके पास में। और कौन से प्लैनेट जो कि स्पेस क्राफ्ट जो गए थे वो थे मैरिनर 2, वेनेना 7 या फिर मैगलन 7। ओके, अर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है टेरेस्ट्रियल बॉडी और रॉकी प्लैनेट्स के, जो इनर प्लैनेट्स के अंदर 12,000 किलोमीटर का इसमें डायमीटर है, ज़्यादा है उससे भी। और लार्जेस्ट ग्रेविटी है इसकी किसी भी प्लैनेट के सोलर सिस्टम की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ एक एकमात्र ऐसी जगह है यूनिवर्स में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है और अपन को पता है। ओके, एटमॉस्फेयर अर्थ का कैसा है? 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। सरफेस टेम्परेचर -88 से 58 डिग्री सेल्सियस तक है। ओके, और एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ऐसा एक प्लैनेट जहाँ पे एक ही मून है और उसका रेडियस है वो 1/4 है अर्थ का, और लार्जेस्ट मून भी यही है। ओके, इनर प्लैनेट्स के अंदर। और इसको 23 आवर्स 56 मिनट 46 सेकंड्स लगते हैं रोटेट अराउंड द एक्सिस, खुद की एक्सिस में घूमने में। ओके, रिवोल्यूशन के लिए 365.25 लगते हैं, 25 या 26 से थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए अपन ने इसको 26 कंसिडर किया है। और मून ही ओनली एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। मार्स का देखते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं इसको अपन, क्योंकि आयरन रिच सॉइल है वहाँ पे। ओके, मार्स रेड कलर होने के बाद में भी ये बहुत कोल्ड है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। फोबोस एंड डिमोस आर द 2 मून्स ऑफ मार्स। 2 मून है, जैसा कि अपने एक मून है वैसे इसके 2 मून है, फोब्स और डिमोस उसके नाम है। इसका जो डायमीटर है वो 6799 किलोमीटर का है, जो कि अर्थ के डायमीटर से आधा है।
टेम्परेचर -125 से -20 है। ओके, और पोलर आइस कैप्स हैं इसके, ट्रेसेस है सब्सटेंशियल लिक्विड वाटर के भी फाउंड करे हैं। ठीक है, वाटर भी पता किया है, अपन ने भी मार्स पे भेजा था, मार्स मिशन किया था और वहाँ पे लिक्विड का पता किया था कि वहाँ पे लिक्विड है। ओके, लार्जेस्ट नोन वॉल्केनो यहीं पर ही है, लार्जेस्ट नोन वॉल्केनो। दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का सेकंड जो टॉलेस्ट माउंटेन है वो भी यहीं पे ही है, मोन्स ओलंपस उसका नाम है। स्पेसक्राफ्ट जो गए हैं वो मैरिनर 4, 211 मार्स ओडिसी, मार्स ऑर्बिटल मिशन इंडिया का जो है जिसके बारे में बता रहा था, और मैवन, ये सभी स्पेसक्राफ्ट है जो कि मार्च पे गए हैं। रोवर्स कौन कौन से गए हैं? अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और स्पिरिट। स्पिरिट को डिकमीशन कर दिया गया है। ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट एंड रोवर्स हैव प्रोवाइडेड कंसिडरेबल एविडेंस दैट देयर आर वंस वाटर फ्लोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द मार्स, वाटर में इवन एग्जिस्ट टुडे फ्रोजन एज पैराफ्रोस्ट बेनेथ द सरफेस। यानी कि जो स्पेसक्राफ्ट और रोवर्स गए हैं उन्होंने साफ साफ एविडेंस दिए हैं कि यहाँ पे पानी हुआ करता था, और राइट नाउ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो पानी है लेकिन वो फ्रोजन स्टेट में है। देखते हैं जुपिटर के बारे में। लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। ओके, और इसका जो टोटल साइज है ना, वो सारे जितने भी अपने प्लैनेट्स हैं सभी को मिला लो, उसके बाद में भी 2.5 गुना बड़ा है ये, उन सभी से 2.5 गुना बड़ा है। हैज़ 2.5 टाइम्स द मासेस ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स पुट टुगेदर। तो देख लीजिए इतना बड़ा है ये, और बड़ा होगा तो इसका रोटेशन पीरियड भी छोटा है। गैस का जाइंट है, कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम है यहाँ पे भी। ओके, गैस का स्ट्रॉम भी जाइंट स्ट्रॉम है, 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ है, सिंस 1831 कॉल्ड द ग्रेट रेड स्पॉट। फेंट रिंग है एक, इसके भी देख सकते हैं, और इसके 67 मून है। ओके, तो अपने जैसे अपन आउटर प्लैनेट में अपन ने एंटर किया जुपिटर में, जे और सन ये अपने आउटर प्लैनेट हुए, तो सीधे ही 67 मून आ गए। और 4 लार्जेस्ट मून जो इस पे हैं वो हैं, पहला गैलीलियो के द्वारा जो डिस्कवर करे गए थे वो थे गैरीमैंड, जो कि लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। गैरीमैंड बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, मरकरी से बड़ा ही है। उसके बाद कैलिस्टो, ईओ और यूरोपा। यूरोपा और गैरीमेंडर कई बार पूछा जाता है कि किसके मून है, तो आपको ध्यान रखना है। मिशन जो जुपिटर पे गए हैं वो गैलीलियो और जूनो अपकमिंग है। देखते हैं सैटर्न के बारे में। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, डेंसिटी वाटर से थोड़ी ही कम है। कंसेंट्रिक रिंग है इसके, जो कि रॉक से और आइस से बनी हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये रिंग है ना जो आइस और रॉक से बनी हुई है। इसके 62 मून है, जैसे कि जुपिटर के 67 थे वैसे इसके 62 हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइटन, जो कि लार्जेस्ट है, और उसके बाद रेहा, एनसेल्डियस, ये सब इसके मून है। मिशन जो सैटर्न पे गया हुआ है कैसिनी हेगस। नेक्स्ट है यूरेनस, डिस्कवर किया था इसको सर विलियम हेशल ने। ओके, और पहला प्लैनेट है ये जो कि टेलीस्कोप से जिसको तलाशा गया, पहला प्लैनेट जिसको टेलीस्कोप से पता किया गया इसके बारे में, यूरेनस। ब्लू ग्रीन कलर का है, 3rd बिगेस्ट है सोलर सिस्टम में। हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, अमोनिया और मीथेन सभी हैं यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा टिल्ट है साइडवेज, और इट इज टिल्टेड साइडवेज सो दैट इज पोलर लाइज वेयर मोस्ट अदर प्लैनेट्स हैव देयर क्वार्टर्स। तो इसका जो थोड़ा सा टिल्ट है, यानी कि जहाँ पे लोगों का इक्वेटर होता है वहाँ पे इसके एक्सिस है। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है इक्वेटर पे। फेंट रिंग है इसके भी, और 27 नोन मून है। 5 जो इंपॉर्टेंट है वो है मिरांडा, एरियल, एम्ब्रेल, टाइटेनिया और ओबरन। 2 स्पेसक्राफ्ट गए हैं, वो है वोगेआर-2। ओके, जो यहाँ पे गया है वो क्या था, वोगेआर-2। अब देखते हैं नेपट्टून के बारे में। मैथमेटिशियल प्रिडिक्शन से डिस्कस किया गया था इसको भी, और डिस्टर्बेंस यूरेनस के ऑर्बिट में हुआ था तब जाके नेपट्टून का पता लगा था। तो पहली बार इसको प्रपोज किया गया था तो वो एलेक्सी के द्वारा किया गया था, और इसको जब ऑब्जर्व किया गया वो जॉन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया। ओके, फर्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से सबसे फर्देस्ट है, सबसे दूर है ये प्लैनेट। प्राइमली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, वाटर, अमोनिया, मीथेन, ये सभी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ब्लू है कलर में क्योंकि यहाँ पे मीथेन की वजह से है। ओके, तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे मीथेन सबसे ज़्यादा कौन से प्लैनेट के ऊपर है, तो आपको ध्यान रखना है नेपट्टून है वो। ओके, इसके जो स्ट्रॉम है उसको बोलते हैं ग्रेट डार्क स्पॉट। 14 मून है इसके, और जिसमें ट्राइटन लार्जेस्ट है। ट्राइटन भी कई बार पूछा गया है, और स्पेसक्राफ्ट जो गया वो वोगेआर-2 ही यहाँ पे गया था। ओके, अब देखते हैं प्लूटो के बारे में। प्लूटो को हटा दिया गया है वैसे अपने सोलर सिस्टम से, लेकिन पढ़ेंगे अपन। नेपट्टून के जैसे नेपट्टून को पता किया गया था वैसे ही प्लूटो का पता किया गया था मैथमेटिकली टेलीस्कोप के द्वारा 1930 तक। पहले इसको प्लैनेट कंसिडर किया करते थे, लेकिन अब इसको डार्क प्लैनेट पता इसको टाइटल दे दिया है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है और बहुत दूर है, इस पर स्टडी करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 9th प्लैनेट हुआ करता था ये, अभी डार्क प्लैनेट है। आइस और कोल्ड है, आइसी और बहुत कोल्ड है, और यहाँ के 5 मून है, कैरॉन, स्टैक्स, निक्स और कार्बोरस, हाइड्रा, ये 5 मून है जो कि इसके हैं।
अब देखते हैं एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स, ये सभी पढ़ेंगे अपन। एस्ट्रॉइड्स देखिए क्या होते हैं, प्लैनेट जैसे होते हैं लेकिन इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, स्पेरिकल शेप में नहीं होते हैं, ऐसे शेप में होते हैं, आप देख सकते हैं। सन के चारों तरफ घूमते हैं और ज़्यादातर जो मिलते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट मार्स और जुपिटर, MJ, तो ये इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के जो बीच में ये हमेशा मिलेंगे आपको, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स। तो कई बार ये भी पूछा गया कि एस्ट्रॉइड्स किसके बीच में मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। अभी तक का लार्जेस्ट कौन सा है, सेरस है, ये भी पूछा गया है। अब देखते हैं मेट्रॉइड्स। जब एस्ट्रॉइड्स भिड़ते हैं, जब ये दो भिड़ेंगे सेम साइज के, तब इनसे जो टूट के चीज़ बनेगी वो मेट्रॉइड्स बनते हैं। ओके, रॉक है, फ्लोट करती रहती है स्पेस के अंदर। समटाइम्स दे कम अक्रॉस अर्थ एंड फॉल इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, दैट व्हेन दे बिकेम मेट्रियोट्स और शूटिंग स्टार्स। कभी कभार ऐसा होता है कि टूटने के बाद में अर्थ के अंदर भी आ जाते हैं ये, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और जब ये आते हैं तो बहुत तेज़ स्पीड से आते हैं, तब अपन को उनको बोलते हैं शूटिंग स्टार्स। देखते हैं, बचपन में सुना होगा, कई बार बोलते हैं कि जो तारा टूटता हुआ तारा, तो अपन उसको, वो क्या होता है, शूटिंग स्टार ही होता है, टूटता हुआ तारा, जिसको देख के लोग दुआएं मांगते हैं। ओके, तो वो क्या होता है, मेट्रॉइड्स होते हैं, जो कि एस्ट्रॉइड्स के टूटने के बाद में अर्थ में एंटर करते हैं। और जब अर्थ में एंटर करते हैं अपन उनको मीटियोर्स बोलते हैं। कई सारे तो मीटियोर्स अर्थ पे पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वहीं पे जल के खत्म हो जाते हैं। ओके, और अगर पहुंच जाते हैं तो अपन उनको मीटियोर्स बोलते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं, टाइनी आईसी और रॉकी बॉडीज होती है जो स्पेस में ट्रैवल करती है और सन के पास में भी ट्रैवल करती है। जैसे ही सन के पास में जाते हैं ये वाटर बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं और हीट अप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ओके, और इस वजह से इनकी टेल भी बन जाती है अगर थोड़ा बहुत पास में आए, जले नहीं, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है सन के। मोस्ट फेमस कॉमेट था वो था हेली कॉमेट, जो आज से 75 साल पहले देखा गया था, और लास्ट अपेयर 1986 में भी हुआ है एक और अगला होगा 2061 के अंदर अपेयर होगा कॉमेट्स। ओके फ्रेंड्स, और इसके अलावा मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, जैसे कि मिशन के बारे में, जो कि अपने मैन मिशन जो हुए हैं, कि अगर अपन फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट की बात करें, अगर स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो अर्थ के ऑर्बिट में स्पुतनिक 1 पहला स्पेसक्राफ्ट था जो कि रशिया ने भेजा था, सोवियत यूनियन ने भेजा था उस टाइम पे, अक्टूबर 1957 के अंदर। और स्पुतनिक 1 के अंदर कोई पैसेंजर नहीं थे। उसके बाद में जो स्पुतनिक 2 गया उसके अंदर एक डॉग को भेजा गया जिसका नाम था लाइका, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाइका। तो ये भेजा गया था किसमें, स्पुतनिक 2 के अंदर। ओके, उसके बाद में 1961 में यूरी गैगरिन स्पेस में पहले पर्सन बने, वो भी रशिया के। तो शुरू के सारे मिशन रशिया के द्वारा करे गए थे। ओके, वॉस्टेक स्पेसक्राफ्ट से गए थे। और 1969 के अंदर फिर हुआ एक और धमाका और अमेरिका ने क्लेम किया कि वो चांद पे उतर गए हैं 1969 में। ओके, अपोलो 11 उसका नाम था जिस स्पेसक्राफ्ट से गए थे, अपोलो 11, जिसके अंदर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन और कॉलिंस गए थे, जिसमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग बने पहले पर्सन जिन्होंने चांद पे कदम रखा, उसके बाद बने एल्ड्रिन सेकंड पर्सन जिन्होंने कदम रखा। ओके, और ये इनका मिशन था 1969 के अंदर, अपोलो 11 से ये गए थे और वहाँ पे काफ़ी कुछ स्टडी करके आए थे, जिसके बाद में काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ ये, क्योंकि कई सारे ऐसे चीज़ें थी जो कि इनरेलीवेंट थी, उसके जवाब नहीं दिए गए नासा के द्वारा, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया था रशिया और अमेरिका के बीच में, क्योंकि रशिया उससे कुछ दिन बाद में ही चांद के ऊपर अपने लोग भेजने वाला था, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने इसको बना दिया। तो रशिया का जो एलिगेशंस थे वो ये थे कि इन्होंने एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाया है, वहाँ पे उनको करवाया है, शूट करवाया है, जैसे कि हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर होता है। ओके, लेकिन नासा ने इसको नकार दिया और दुनिया में अब अमेरिकन ही जाने जाते हैं जो कि मून पे जिन्होंने मिशन किया है। सो उम्मीद और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके एग्जाम से इसको आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।